नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने का दंभ भरने वाली कांग्रेस आज इतिहास बनती नजर आ रही है। नेतृत्व की कमी, जमीन पर काडर की नाराजगी, जनता से जुड़े नेताओं को इज्जत न मिलना, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों पर गौर न करना, युवाओं के बीच अच्छे नेतृत्व की कमी, ऐसी तमाम वजह हैं जिनके कारण कांग्रेस की हालत ठाक के 3 पात जैसी हो गई। कभी युवाओं से लेकर बुजुर्गों की जुबां पर छाए रहने वाला कांग्रेस का नाम आज कहीं खो सा गया है। 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार, 2019 लोकसभा चुनाव में फिर से वही हाल, और फिर 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त। यानी कांग्रेस से न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आलम यह है कि पार्टी को एक अदद अध्यक्ष तक नहीं मिल पा रहा। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की बूते पार्टी चल रही है, जो आजकल खुद काफी अस्वस्थ रहती हैं। उनकी छत्रछाया में पार्टी के ज्यादातर फैसले या तो राहुल गांधी करते हैं या फिर प्रियंका गांधी। और फैसलों से पार्टी का पिछले 7 सालों में क्या हाल हुआ वो तो आप भली भांति जानते ही हैं। 2014 में 12 में से ज्यादा राज्यों और केंद्र में सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस आज 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई। अगर इन 8 सालों में देखा जाए तो कांग्रेस का जनाधार ही नहीं घटा, बल्कि उसके नेता तक उसका हाथ छोड़ते दिखाई दिए। सिंधिया से लेकर जितिन तक, आरपीएन से लेकर रीता बहुगुणा जोशी तक, राधाकृष्ण विखे पाटिल से लेकर नारायण राणे तक, हिमंता से लेकर जगदंबिका पाल तक, विजय बहुगुणा से लेकर सतपाल महाराज तक, न जाने कितने दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी के साथ हो लिए। 2014 से शुरू हुई कांग्रेस की भीतर की टूट अब भी चल रही है। जब जब किसी राज्य में चुनाव की बयार आती है, कांग्रेस के भीतर विरोध के ऐसे स्वर उठने लगते हैं कि कोई ना कोई दिग्गज नेता उस विरोध की हवा में बह जाता है, बीजेपी में चला जाता है। हाल ही में हमने ये उत्तर प्रदेश में भी देखा था, और अब गुजरात में अगले 6 से 7 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो फिर से कांग्रेस के भीतर विरोध की बयार बहने लगी। और इस बार गुजरात में हाथ के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के रवैये से नाराज हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। यानी साफ तौर पर एक ही सवाल उभर कर सामने आ रहा है, और वो ये कि कितना टूटेगी कांग्रेस। क्या एक दिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह जाएगी? हालात तो क्योंकि कुछ इस तरह के इशारे करते हुए, क्योंकि G23 नेताओं का एक समूह जो कि कांग्रेस के हालातों पर चिंतन करने के लिए बना, वो अब G18 रह गया। यानी कि इसके 5 सदस्य पार्टी छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके ना तो कांग्रेस का सो कॉल्ड आलाकमान यानी कि गांधी परिवार ना तो कार्यशैली बदल रहा, ना ही अपने नेताओं को साथ रखने के लिए किसी रणनीति पर काम कर रहा। आज चर्चा इसी पर कि क्या होगा कांग्रेस का। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कांग्रेस की इस स्थिति पर, मसलन गुजरात में फूट, क्या कांग्रेस में एक बार फिर से होगी टूट? हार्दिक पटेल काफी नाराज, क्या गुजरात में बिगाड़ेंगे कांग्रेस के कामकाज? जितिन, आरपीएन, क्या हार्दिक अगले पूर्व कांग्रेस में? गुजरात में चुनावी बयार, आपके मुकाबले कांग्रेस बाहर। G23 की मांग क्यों नहीं सुन रही कांग्रेस आलाकमान? सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी परिवार की कार्यशैली पर शंका। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। लगातार हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा रहेगा। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स इस समय जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अजय वर्मा जी आप ही के साथ। सर, मंथन चिंतन का दौर अगर खत्म हुआ हो, क्योंकि गुजरात चुनाव अब सर पर है, हार्दिक पटेल की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है, कयास इस बात के कि जल्द ही वो आम आदमी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस हद तक उनकी नाराजगी पहुंच चुकी है। एक बहुत लंबी लिस्ट उन कांग्रेसी नेताओं की जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, क्या उस लिस्ट में अब हार्दिक पटेल का नाम भी शामिल होता हुआ?
और कांग्रेस आला कमान क्या कर रही है? क्यों आखिरकार कांग्रेस की इस टूट को नहीं रोका जा रहा है? अजय जी। देखिए वंदना जी, एक परिवार में अगर 5 लोग होते हैं, उसके परिवार के मुखिया उन्हें बांध के रखते हैं, विचार उनके भी नहीं मिलते। तो कांग्रेस तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है और हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, देश में है, विदेश में है। पीछे जो परिस्थिति देश में चली, देश की जनता के बीच जो देश की सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा और विंडक्टा, वो देश के हित से हट के इनकी पार्टी के हित में, सरकार बनाने के हित में था, वो इनका सफल रहा। कांग्रेस पार्टी हर वक्त मंथन भी कर रही है, चिंतन भी कर रही है और मनन भी कर रही है और किस तरह से इस आने वाले कल में, देखिए हार जीत तो जिंदगी की 2 ही पहलू हैं, एक हार एक जीत। जब चुनाव लड़ते हैं तो एक आदमी हारता और एक जीतता, जीतता एक ही है। हार्दिक पटेल जी की जहां तक बात है, छोटे भाई हैं हमारे, गुजरात कांग्रेस में चर्चित चेहरा हैं। कुछ चीजें हैं, वो सब चीजें सुधार हो जाएंगी, चर्चा परिचर्चा करके चल रहा है। चूंकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में आपने देखा, अगर गुजरात का इतिहास उठा के देखे तो 92 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत रही थी और किस तरह से प्रशासन ने और सरकार की, डबल इंजन की सरकार ने उन सीटों को कोई 200 वोटों से, कोई 500 वोटों से, कोई 700 वोटों से, कोई 800 वोटों से, यानी ऐसी 19 सीटें थी जो लेके 200 वोटों से 1000 और 2000 के बीच तक हम लोग हारे थे। वरना सरकार का वहां परिवर्तन था और लोगों में बहुत नाराजगी। अब रहा सवाल कि साहब कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। देखिए एक चीज होती है, हमारे नेता हैं, पुरानी पार्टी है, सत्ता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अगर लोग जा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो पार्टी के हितों से जुड़े हैं, जो पार्टी से कनेक्टेड चीजें, जो पार्टी के लिए बेनिफिट कर सकते हैं, ना तो हमें उन्हें रोकने में कोई गुरेज है, ना परहेज है, ना उनके साथ चर्चा परिचर्चा करने में परहेज है। लेकिन क्यों सर? अब कितनी अजय वर्मा जी, बहुत गंभीर सवाल है ये। आप लोग काफी हल्के में कह देते हैं कि चलिए ठीक है, जो जाना चाहता है जा सकता है भैया, भला जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन अगर उन जाने वालों को कोई नाराजगी है, उनके साथ कुछ इश्यूज है, उन इश्यूज पर काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए, नाराजगी दूर होनी चाहिए, मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर काम क्यों नहीं होता? क्यों जाने दिया जाता है? बताने जा रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी पीछे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली मीटिंग हुई थी 2 दिन, और अभी रिसेंटली एक चिंतन और मंथन शिविर राजस्थान में या छत्तीसगढ़, जहां भी हाईकमान निर्णय लेगा, जहां उपलब्धता ठीक होगी वहां हम करेंगे। और उसमें हिंदुस्तान के 300 स्टेट से और 5 टेरिटोरियम से कांग्रेस के पुराने, नए, युवा, बुजुर्ग, सब लोगों को उसमें इनवाइट करने की कांग्रेस पार्टी की स्कीम है, हमारी पार्टी की स्कीम है। सब लोगों को, महिला कांग्रेस हो, चाहे वो एनएसयूआई के विंग हो, चाहे छात्र संघ के हो, या अदर्स जो हमारे सेल है उनके संगठन हो, और अदर्स बुद्धिजीवी और अदर्स लोग भी जो रिटायर्स लोग हैं उनको भी हमने इसमें इन्वाइट करने का एक प्लान, एक एजेंडा पार्टी ने बनाया है। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर देश में इस कदर के हालात की, महंगाई उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर, लोगों की नौकरी खत्म हो गई, छोटा व्यापार खत्म हो गया, भाईचारा खत्म होता जा रहा है, देश गिरवी रखा जा रहा है, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते। क्या ये ईवीएम मशीन के सिस्टम के फेलियर है, या लोगों के सोच में कोई और परिवर्तन लाने के लिए पार्टी को अपनी नीति में गुणात्मक और रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे? तो हम इन सब चीजों पर कर रहे हैं। और हमारी वर्क गुजरात में और हिमाचल के आने वाले 2 स्टेटों के चुनाव के लिए हमारे टीम, हमारे वर्ग, हमारे लोग, हमारे काम शुरू हो गए हैं। हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। हम सरकार की फेल्योरिटी के, सरकार की, चलिए आप इस बात को तो स्वीकार करते हैं ना अजय जी कि ऐसे तमाम मुद्दे एग्जिस्ट करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी को जनता वोट नहीं दे पा रही है, जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पा रही है, तो आपको क्या लगता नहीं है कि इसके लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, ताकि मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाया जा सके, जनता के अंदर वो खोया हुआ विश्वास वापस पाया जा सके? वंदना जी, वही मैं बता रहा हूं कि देखिए सोनिया जी हमारी नेता थी, हैं और रहेंगी, और हमारी कार्यवाही का अध्यक्ष हैं। राहुल जी के, देखिए बीजेपी का एक टारगेट है, एक एजेंडा है। क्योंकि पूरे देश में ना तो आप पार्टी के कार्यकर्ता है, ना वो लोग लड़ते हैं, ना समाजवादी है, ना बसपा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो 300 स्टेट और 5 टेरिटोरियम में और सारी जगह लड़ती है। बीजेपी का एक विंडक्टा एजेंडा ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है कांग्रेस के बिना, जो कभी ख्वाब जिंदगी में पूरा नहीं होगा। उसका कारण है ये अपना एजेंडा चलाए, अपनी सरकार बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ चल रहा है मंथन, और उसी चीज पर चलने के लिए जो भी निर्णय होगा, हम चाहते हैं कि राहुल जी
हर मुद्दे पर पिछले 7 साल से 8 साल से लगातार केवल फेस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और बीजेपी सरकार को हर स्टेट में। तो मौका, लेकिन उनके बारे में एक बीजेपी के आईटी सेल ने एक जो भ्रम निर्मित कर दिया है, जो भ्रम पैदा कर दिया है कि कुछ अनपढ़ लोग, उस पढ़े लिखे हमारे जो एक्सपोर्ट से पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम चाहते तो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 4 से लेकर 14 तक। क्या आप राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री, हम चाहते तो मुलायम सिंह कितना अखिलेश ने बना दिया, यहाँ पर बना सकते थे, लेकिन राहुल जी ने स्वयं मना करा था। मनमोहन सिंह जी को हमने देश हित में, पार्टी हित में 2 बार मुख्य प्रधानमंत्री बनाया। सोनिया जी चाहे तो बन सकती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हम लोग सत्ता लोभी नहीं है, सत्ता 70 साल से कर रहे हैं। हम लोग देश के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, बेरोजगारी के हित में, देश की महंगाई को रोकने के हित अगर नहीं है, देश में जो सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, आप मुझे इतना बता दीजिए, तो अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के लिए नाम का जिक्र क्यों नहीं हो पाता? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत तक नहीं है? नहीं, इसमें देखिए, हम इसमें कहीं कोई आप दोराहे या गुरेज या परहेज न समझें। योग्यता के अगर कोई चीज कहीं बाहर से भी आएगी, तो अगर आपने देखा अब तक 60 अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, जिसमें से 5 ही तो गांधी परिवार के बने हैं, 55 तो हमेशा बाहर से बने हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए उठा के। तो अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो किसी को, ना राहुल जी को परहेज है, ना सोनिया जी को परहेज है, ना प्रियंका जी को परहेज है, ना अजय वर्मा जी को परहेज है, ना G18 को परहेज है, ना कांग्रेस के और लोगों को परहेज है। परहेज किसी को नहीं है, बट उस फैसले को लेके कौन देश में उस मुश्किल तरीके से इस देश की सरकार जो केवल झूठ परोस रही है, झूठ दिखा रही है, माहौल खराब कर रही है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान को रोक सके और देश को तरक्की की राह में। लेकिन सर ये तभी संभव है, ये तभी संभव है इन मुद्दों को उठाना जब कांग्रेस विपक्ष के तौर पर एक मजबूत स्थिति में हो। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या कारण नजर आता है सर कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का ये हश्र होता जा रहा है? 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 22 के 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे उठाकर देख लीजिए, लगातार ढलान की तरफ, लगातार टूट की तरफ, और एक बार फिर से गुजरात से कुछ इसी तरह का इशारा मिलता हुआ। प्रमोद गोस्वामी जी। नहीं शिल्पा जी, देखिए ये एक विडंबना कहें कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जी, इस देश में सबसे ज्यादा जी, हाँ आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। हाँ, ये विडंबना ये है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है और आज भी नेशनल पार्टी के रूप में 2 ही पार्टी बची हैं, भाजपा या कांग्रेस। आज भी कांग्रेस नेशनल पार्टी के रूप में अभी स्थापित है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, बहुत सी बातें उन्होंने बेबाकना भाजपा है ये कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दो, कांग्रेस को समाप्त कर दो। सवाल ये है कि हमारे चाहने से या भाजपा के चाहने से कोई चीज़ नेस्तनाबूद नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। ये समाप्त तभी हो सकती है कि जब हमारी नीति, हमारी रीति और हमारी सोचने का नज़रिया हमारा अगर वो सही नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वहाँ आप हर व्यक्ति को अपनी हर अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप देख लें तो कांग्रेस में जब भी अगर एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि अगर कहीं कोई चीज़ होती है तो उसको बहुत आहिस्ते से और करीने से उस नेपथ्य की तरफ ला के खड़ा कर दिया जाता है। आज उसका ये परिणाम है कि आप देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में मतभेद है, वो शार्ट आउट पूरी तरीके से नहीं हो पाए। ठीक है, वो तूफान थम गया। आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, वहाँ दिग्विजय जी, क्या नाम, नाथ साहब और सिंधिया जी वहाँ पर। तो आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी नेपथ्य में पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी का अपना जनाधार हर चुनाव में घटता जा रहा है। उसके बावजूद 3 दशकों में कांग्रेस पार्टी एक नेता ऐसा नहीं खड़ा कर पाई कि जिसका कि प्रदेश में उसकी छवि हो, प्रदेश में उसकी पकड़ हो। ठीक है, तो ये क्यों है?
इस पर कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमारी क्या कहीं ना कहीं कोई खामी तो है, खामियां तो हैं डेफिनेटली। कोई अब वजह क्या है ये तो कांग्रेस को तय करना होगा, गांधी परिवार को तय करना होगा, वहां के मुखियाओं को तय करना होगा। आप ये जो अभी आपने शिल्पा जी कहा कि G23 था, G18 रह गया, तो ये जो चीजें हैं आखिर ये G23, 18 या 17 ये बना क्यों? कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है। बिल्कुल। और वैचारिक मतभेद तो परिवार में भी होते हैं, हर संगठन में होते हैं, लेकिन उनको शॉर्ट आउट किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, दरकिनार नहीं किया जाता। दरकिनार किया जाता है तो परिवार कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, जो कांग्रेस के साथ हो भी रहा है। पार्टी संगठन कोई भी हो, बिल्कुल आप ठीक है ना। देख, और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, मतलब जिस बात को लेके के राहुल जी ने लगभग 2 वर्ष हो गए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज तक इस पर विचार मंथन 2 वर्षों से चल रहा है, और एक इतनी नेशनल पार्टी जिसका स्वतंत्रता के संग्राम के इतिहास से उसका नाम जोड़ा जाता है, उसके नेता जुड़े रहे हैं, संघर्ष किया है, वो 2 वर्ष में ये नहीं तय कर पाई या अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये कन्विंस नहीं कर पाई कि नहीं राहुल इज द बेस्ट प्रेसिडेंट, अथवा ये तय नहीं कर पाई कि नहीं राहुल जी नहीं दूसरा होना चाहिए। तो अब 2 वर्ष से मंथन ही चल रहा है, और अगर ये मंथन चलता रहेगा और मंथन की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस के लिए घातक साबित होती हुई। चलिए ठीक है सर, आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपको क्या कारण दिखाई देते हैं? आखिरकार कांग्रेस लगातार क्यों टूटती जा रही है? कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है? 14 की बात करें तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस ने गांधी परिवार के लीडरशिप में चुनाव जीता भी है। और बीजेपी जो बहुत पॉपुलर, अभी वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी बहुत पॉपुलर है, उस परिस्थिति में भी बीजेपी को पटकनी दी है। आपको याद होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को, और बीजेपी जो चुनाव लड़ती है नरेंद्र मोदी जी को सेंट्रिक करके लड़ती है, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो। आप पूछेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कांग्रेस में, प्रॉब्लम जो है संवादहीनता को लेकर है। कांग्रेस जो है संवाद करने में बहुत लेट कर जाती है। अब जैसे अब आसाम में ही देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा इतना पॉपुलर नेता, इतना मजा हुआ नेता, जिसके जाने से पूरे पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ यदि सही समय के साथ डायलॉग कर लिया जाता तो स्थिति आपको देखने को नहीं मिलता। वर्तमान में आप देख लीजिए, गुजरात में हार्दिक पटेल बार बार कह रहे हैं कि नरेश पटेल जो पटेल समुदाय के, पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस में लाया जाए। और हार्दिक पटेल इस मुद्दे पे राहुल गांधी से मिल भी चुके हैं, फिर भी कोई एक सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हार्दिक पटेल जैसे तेज तरार एक समाज में अपना इम्पैक्ट रखने वाला नेता इस प्रकार से छटपटा रहा है कांग्रेस में, अपने लीडरशिप से संवाद नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में यदि कांग्रेस हाईकमान ने ये डिसीजन ले लिया कि चन्नी हमारे चेहरा होंगे, तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए था कि अगले चुनाव में या इस चुनाव में चन्नी साहब हमारे चेहरा होंगे। और वहां पे क्या हुआ कि प्रभारी ने ये कह दिया कि सिद्धू और चन्नी दोनों चेहरा होंगे। तो न आपके साथ सिख जुड़ पाए, न दलित जुड़ पाए। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं, यदि आप शॉर्ट में मेरे से समझना चाहेंगी शिल्पा जी, संवादहीनता बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और सही समय पे कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है। आप देखिए, अमेठी रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रयोगशाला है। कांग्रेस का सबसे बड़ा मतलब क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस वहाँ मजबूत हुआ करती थी। इस चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले हैं, बाहर से उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं, और मुझे लगता है 1-2 को छोड़ के बाकी के जमानत नहीं बचे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा। कांग्रेस ओल्ड पार्टी है, देश की जरूरत है कांग्रेस, ताकि लोकतंत्र हिंदुस्तान में बरकरार रहे। लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप को संवादहीनता जो पार्टी में बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा। और राहुल गांधी से मेरा कम से कम ये आपके चैनल के माध्यम से है, या तो आप राजनीति कीजिए या राजनीति छोड़ दीजिए। आप बताइए, पार्टी का स्थापना दिवस है, अजय वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, पार्टी का स्थापना दिवस है,
और राहुल गांधी पार्टी के स्थापना दिवस से पूर्व संध्या पे इटली चले जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी भारत के पत्रकारों को? तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि पार्टी हाईकमान में जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, आप राजस्थान में देख लीजिए, इतने दिनों से सचिन पायलट अशोक गहलोत में डिफेंसेस चल रहे हैं और मेरे पास जो खबर है सचिन पायलट हो सकता है कि नई पार्टी बनाए और अगला चुनाव और नई पार्टी के लीडरशिप में चुनाव लड़े। क्योंकि सचिन पायलट की नाराजगी को दबा तो दिया जाता है, लेकिन जब वो फूटेगी तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश कर्नाटक है, केरल है, आप देखिए केरल में थॉमस साहब हैं, उनको नोटिस जारी किया गया। तो पूरे ही, हालांकि बीजेपी में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन बीजेपी के जो लीडरशिप है चुनाव जिता रही है और कांग्रेस की जो लीडरशिप है लगातार चुनाव हार रही है उनके लीडरशिप में। तो लीडरशिप पे सवाल उठता है और मेरा ये एक एडवाइस है पत्रकार होने के नाते, संवादहीनता जो रीजनल पावर और दिल्ली दरबार के बीच है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, संवादहीनता सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के अंदर। इस सवाल का जवाब अजय वर्मा जी से लेंगे। आलोक जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस चाहे एक तरफ कमजोर होती हुई तो कहीं ना कहीं उसकी जगह आम आदमी पार्टी अपने लिए मजबूत स्थिति बनाती हुई, ऐसे में बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है? बीजेपी खुश है या फिर चिंतित है? क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी होता है। आलोक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है, संपर्क हमारा हो नहीं पाया है। अजय वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजय जी देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न बस इसी चीज को लेकर है कि कांग्रेस उसी मजबूत स्थिति के साथ एक बार फिर से कब अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी। वो तमाम दिग्गज नेता जो एक एक करके कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा चुके हैं, उनके बिना कैसे कांग्रेस अब आगे सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि बहुत मुश्किल हालात आपके सामने दिखाई दे रही हैं और जो बच्चे कुछ नेतागण आपके पास बचे हुए हैं सर, वो भी नाराज चल रहे हैं। कैसे इन्हें मनाया जा सकेगा? साथ ही जो बात ऋषि मिश्रा जी ने कही थी कि सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यह है कि संवाद नहीं होता, तो संवादहीनता के चलते कैसे कांग्रेस को बचाया जाए टूट की कगार पर? आदरणीय एंकर महोदया शिल्पा जी, कबीरदास का एक चौरा है कि निंदक नियरे राखी। मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम और सारे चैनलों से हटके आपने इस पे मंथन के लिए एक डिबेट रखी कि कांग्रेस आखिर क्यों कमजोर हो रही है, क्वेश्चन मार्क, और पॉजिटिविटी के साथ आप इन चीजों के लिए रखी। संवादहीनता की हमारे यहाँ स्थिति नहीं है, लेकिन ऋषि जी की बात जो कह रहे हैं हम उस पर, हम लोग अपने हाईकमान से हम चर्चा करते हैं कि हम कांग्रेस के छोटे से छोटे नेता से लेकर और बड़े से बड़े के बीच में, चूंकि आपने पीछे देखा था जब हमारे नेता राजीव गांधी मौजूद थे, इंदिरा जी थी, सोनिया जी ने पीछे जो है, तो स्टेट्स में हमारे जो प्रतिनिधित्व होते थे सेकंड लाइन के और थर्ड लाइन के लोग, वो लोग टच में रहते थे और स्टेट के हर छोटे बड़े वर्कर से, और कांग्रेस के उसमें एक दरबार लगता था जिससे कि हर महीने के हर सप्ताह की तारीख को लोग मिलते थे और उन पर चर्चा होती थी, उनके संवाद होते थे और उनसे सुझाव आते थे और उन सुझावों का मनन होता था, मंथन होता था और करता था। पीछे कोविड होने की वजह से 2020 में और 2019 में और 21 में इन बहुत सारी चीजें हमारे लिए नहीं, सबके लिए, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, नौकरी का मामला हो, पार्टी का मामला हो, व्यापार का मामला हो, फैक्ट्री का मामला हो, सब में ये तो प्राकृतिक आपदा थी, डिजास्टर था। लेकिन अब वो स्टेज नहीं है। हालांकि 2022 के ये जो 4-5 स्टेटों में चुनाव थे, हमें ये पक्का उम्मीद थी कि हम उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे, वो परिस्थिति एंटी इनकम्बेंसी और 4 बार मुख्यमंत्री बदलना। हमें उम्मीद थी कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से मजबूती से मेहनत कर रहे हैं और वर्क ग्राउंड टू अर्थ पे जाके हम वार्ड स्तर तक हमारे कार्यकर्ता और हमारे अध्यक्ष। अजय जी, इसमें कोई बिल्कुल ठीक है अजय जी, आपने मेहनत का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतरकर, चाहे वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हो, चाहे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो, मेहनत ना कर रही हो। वो सर दिखाई भी दे रहा है, जी तोड़ मेहनत आप लोग, आपके तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन यही तो बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है
कि फिर जीत क्यों नहीं पा रहे? हाँ, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग जो है, देखिए आजकल आप एक बिल्कुल में कोई गुरेज और परहेज नहीं है कहने में कि देश की वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और कई स्टेटों में बीजेपी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब वो किस तरह से माहौल में, किस तरह से देश में झूठ का सहारा, किस तरह से देश के मेन मुद्दों को छोड़कर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, उन मुद्दों पे देखिए हिजाब, लाउड स्पीकर, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, गाय, इनसे कोई रोजगार कोई मिलता है। लेकिन जनता की तरफ हम ये सोचना चाहते हैं कि वो इन सब मुद्दों को छोड़कर आखिर फिर देखिए पिछली बार 4 स्टेटों में बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं चारों में आई, लेकिन बहुत काफी जगह हारी भी है। तो वो इसकी बम्पर जीत नहीं है, जीत तो जीती है, कहीं 55 सीट कम हुई, कहीं 10 सीट उत्तराखंड में सीट कम हुई, उत्तर प्रदेश में कम हुई, तो जीत तो जीती है, लेकिन फिर भी ये जीत जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस की जहां एक पार्टी 1 साल से थी वहां एंटी इनकम्बेंसी उसको आ गई। तो इसके बारे में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो लेंगे हम राय कर राय भी की है, सुझाव भी है, चर्चा भी है, परिचर्चा भी है। और नवंबर में और दिसंबर में होने वाले हैं हमारे जो चुनाव है 2 स्टेट में, गुजरात में और हिमाचल में। हमारी कोशिश होगी कि हमारे उन सारे लोगों को, चाहे वो छोटा नेता है या बड़ा नेता है, छोटा वर्कर है बड़ा वर्कर है, बस मैं फाइनल कर रहा हूं कि हम उनकी संवादहीनता की स्थिति नहीं आने देंगे और नए लोगों को, पुराने लोगों को अनुभव, पुराने लोगों का अनुभव, नए लोगों का आप ये तमाम मुद्दे ऊपर आला कमान तक पहुंचाते हैं कि नहीं? क्योंकि लगातार मंथन का दौर, आपने पिछली डिबेट में भी कहा था कि मंथन चल रहा है, आत्मचिंतन चल रहा है। सर, अब नतीजों का इंतजार करना शुरू कर दिया जाए, मंथन का दौर खत्म हो गया हो तो? नहीं, हम लोग बिल्कुल पहुंचाते हैं और बताते हैं और कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। अब कोई किसको किस तरह से बता रहा है मैं नहीं कह मान रहा, लेकिन हम हमारे स्टेट के लोग पहुंच जाते हैं, सुना रहे हैं। और नए परपाटेवर, तीखे तेवर के साथ पार्टी अपने चीजों को बदलाव करके हम लोग लेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता चाहती क्या है, उन्हीं मुद्दों के साथ हम पार्टी के साथ जनता के बीच करके हमारी अगली कोशिश ये है। नए तेवर, नए कलेवर का आप जिक्र कर रहे हैं, नया नेतृत्व भी होगा क्या? नहीं, अगर जनता, हमारे वर्कर, हमारे लोग चाहेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में, आपने देखा कि 17 में चुनाव हुए थे, हम 5 स्टेटों में चुनाव जीते थे, 18 में राजस्थान जीते हम, कर्नाटक जीते हम, पंजाब जीते थे हम, छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश जीते। लेकिन किस तरह से सरकार ने, देश की सरकार ने साम दाम दंडभेद नीति अपना के अरुणाचल में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, मध्य में गिराई, कर्नाटक में गिराई, राजस्थान में भी ये नीच कुतंगत कार्य किए थे। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना आवश्यक है ना। अगर आप इन चीजों को रोकना चाहते हैं तो सर सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार हारती हुई, लगातार टूटती हुई, तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है, 2024 में मजबूत बीजेपी के साथ आप कैसे कंपटीशन कर पाएंगे, कैसे फेस कर पाएंगे बीजेपी को 2024 में? फिर नहीं, हम लोग देखिए हर मुद्दे पर इस बार से वो स्टेज नहीं होगी कि सब समय, कुछ चीजें हैं जो तो मंथन होगा, जो सुझाव आए निकल के हमारे कांग्रेस के वर्करों के बीच, ग्राउंड टू अर्थ के वर्करों के बीच, जमीन के नेताओं से और वहां के बुद्धिजीवियों से, वहां के पत्रकारों से, वहां के रिटायर्ड कर्मचारियों से, वहां के रिटायर्ड अफसरों से, वहां के उन लोगों से कि कांग्रेस के सुधार के लिए, देखिए आप ये समझ लीजिए, अगर कोई सुझाव आता है तो वो गरीब की झोपड़ी से भी मिल सकता है और राजा के महल से भी मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी वो अडॉप्ट कर रही है और हम तो ये चाहते हैं कि अगर नया कोई, ठीक है नहीं, राहुल जी के नेतृत्व में नई पार्टी नई जान के साथ पूरे देश में उस अंदाज के साथ, चूंकि आजकल हमारे यहाँ सदस्यता अभियान पूरे देश में जोरों से चल रहा है कि जो सुझाव मिले उन पर अमल भी किया जाए और सबसे पहले एक मजबूत नेतृत्व को ढूंढा जाए। चलिए आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ आलोक वत्स है, बीजेपी नेता है, टेक्निकल एरर की वजह से काफी देर से आज जुड़ पाए। आलोक जी, सबसे पहले कांग्रेस की इस टूट पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। बीजेपी को खुशी महसूस होती है या बीजेपी चिंतित हो जाती है? क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना उतना ही जरूरी है लोकतंत्र में जितनी लोकतंत्र की खुद का मजबूत होना। एज ए बीजेपी वर्कर कोई भी अगर मेरा ऑपोजिशन कमजोर होता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जी लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर होता है तो उसका मुझे तकलीफ होता है। इसका कारण है कि ऑपोजिशन का काम है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का, एक्सपोज, डिवोर्स,
एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। लेकिन वो चीज तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। जो है वो मरनासन है। और रही कांग्रेस की बात, मैं इतनी देर से वर्मा जी को सुन रहा था, ये भाग के 3 पार्ट, ये वही राहुल जी, वही प्रियंका जी, वही सोनिया जी। अरे भाई, इनसे बाहर निकलिए। ये लोग एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं देश को, देश के लोग इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ नई ऊर्जा लाइए, कुछ नए लोगों को आगे कीजिए। लेकिन ये कह रहे थे कि आला कमान तक हम पहुंचाते हैं बात, किसी की हिम्मत है वहां जाके मुंह भी खोल ले। ये सब दरबारी हो जाते हैं वहां जाके। राजशाही और दरबारीपन में बहुत अंतर है। बीजेपी 2 वर्ष में अपना अध्यक्ष बदलती है और गिरिवत चुनाव करा के अध्यक्ष बदलती है। हमारे यहाँ छोटे से छोटा आदमी भी अध्यक्ष हो सकता है, या हमारे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एक बार अपनी बात पूरी कर ले। कोई भी आदमी मंत्री बन सकता है। हमने सारे पुराने आदमियों को बैठाकर नए लोगों को मंत्रिमंडल में डाला है और हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये लोग महंगाई, बेरोजगारी, हिजाब, अरे भाई, अगर हिंदुत्व जाग गया है तो क्या दिक्कत है? क्या हुआ पाकिस्तान में? विभाजन के बाद हम 24% थे। नहीं, हिंदुत्व से तो दिक्कत नहीं है। दरअसल सर, दिक्कत इस बात से है इन लोगों को कि भाई ये आड़ है कहीं ना कहीं। इन मुद्दों को उठाकर जो असल मुद्दे हैं उन्हें छिपा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंदुत्व जाग गया है और वो हलाल मीट नहीं खाना चाहता है, वो झटका मीट खाना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? पाकिस्तान में 1% पे हिंदू आ गया, कहाँ गए वो हिंदू लोग? ठीक है, क्या उन्होंने बिहार में, क्या इन्होंने हिंदुस्तान में आके बदल लिया? कहाँ गए वो लोग? आ रही हूँ सर। किन्होंने मारा इनको? बांग्लादेश में इतने मस्जिद मंदिर ढा दिए, क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? क्यों नहीं किसी मौलाना ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की? ठीक है ऋषि मिश्रा, आप ही करूंगे सर। यानी कि कुल मिलाकर इसी बीजेपी को जनता हाथों हाथ ले रही है, अपने फुल सपोर्ट रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस को सिरे से नकार रही है। ऐसे में क्या समझ में आता है सर? ऋषि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो जी सर, आ रही है, प्लीज मेरा सवाल आलोक जी से है। आलोक जी ने कहा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो चुनाव प्रक्रिया होता है। तो जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, उससे पहले राजनाथ सिंह जी, उससे पहले कई और जो अध्यक्ष बने हैं। कौन बीजेपी में आप मुझे बता दीजिए, कौन सा चुनाव हुआ है आलोक जी? कौन सा चुनावी प्रक्रिया से जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं? ये कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस में भी चुनाव नाम का ही होता है, लेकिन चुनाव होता है। लेकिन आपके यहाँ चुनाव भी नहीं होता है। कांग्रेस में यदि परिवारवाद है तो आपके यहाँ व्यक्तिवाद है। कांग्रेस में परिवारवाद में मानता हूँ, कांग्रेस में परिवारवाद बता रहे हैं तो बीजेपी में व्यक्तिवाद हावी है। नहीं ले सकता। ठीक है आलोक वर्ष जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सोनिया गांधी के सामने कोई जबान तक नहीं खोल पाता, दरबारी हो जाता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने भी कोई कुछ नहीं बोल पाता, जो उनका फैसला वो सर्वोपरि। तो कौन सी है आपकी वो चुनावी प्रक्रिया जिसके तहत अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर? जरा अपने गिरबान में भी झांकिए। ठीक है आलोक जी से सुन लेते हैं, ऋषि जी जवाब ले लेते हैं। तो अब आए हैं, इसके पहले जो अध्यक्ष बने 10-20 आदमी, उसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या से था? 0। ये तो अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता है। क्या बात आप कर रही है? पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ फैसला लिया जाता है, वहाँ नरेंद्र मोदी भी एक नंबर के तौर पर शामिल होते हैं। और अगर सर्वसम्मति से हमारा अगर अध्यक्ष चुना जाता है तो इनको क्या तकलीफ है? नरेंद्र मोदी जी का कोई भाई भतीजा नहीं बनता है, नरेंद्र मोदी जी का कोई रिश्तेदार नहीं बनता है, कोई पार्टी का ही कार्यकर्ता बनता है। ठीक है, लेकिन घुमा फिराकर बात वहीं पर आ जाती है। अजय वर्मा जी, आपके पास आऊं उससे पहले प्रमोद गोस्वामी जी से जल्दी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, उसके बाद मैं आपका भी रिएक्शन लूंगी। प्रमोद गोस्वामी जी, कुल मिलाकर बीजेपी अब चाहे कुछ भी कह ले, जनता का जब पूरा समर्थन उसके साथ है तो सारी बातें उसकी जायज दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो हो रहा है सर, वो कब ठीक हो पाएगा? क्या कांग्रेस को करने की आवश्यकता है? संजीवनी बूटी कांग्रेस को कैसे मिल पाएगी, कब मिल पाएगी? पूरे देश को इसका इंतजार, और शायद खुद कांग्रेस को भी।
उन्होंने कहा कि संवादहीनता, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि संवादहीनता नहीं है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मिश्रा जी या कोई भी पत्रकार जो पत्रकार है, जो दलीय पत्रकार नहीं है, अगर वो कोई बात रखता है तो वो बहुत निष्पक्षता से और जो एक सरफेस पे होता है वो बात सामने रखता है या कहता है जी। जहाँ तक संवादहीनता की बात है, जो हमारे पत्रकार साथी मिश्रा जी ने कहा, संवादहीनता तो एक बात सही है अपनी जगह कि संवादहीनता भी है, लेकिन उसके साथ साथ उससे बड़ी कांग्रेस की उससे ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि गांधी परिवार में जो अब इधर ज्यादा बढ़ गई है कि गांधी परिवार की एक दिक्कत ये है कि वो अपने लॉयल लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। जनाधार वाले लोगों को अगर वो कहीं कोई बात कहते तो उन जनाधार के लोगों को उपेक्षित कर दिया जाता है, और जो लॉयल हैं वो उनको गलत फीडबैक देते हैं और वो उस फीडबैक का सही खुद आकलन नहीं करते हैं और अपने लॉयल लोगों की बात पर मान के विश्वास कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी कमजोरी मेरी नजर में ये है। ठीक है। दूसरी बात, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने ये कहा कि नहीं हमारे यहाँ संवादहीनता नहीं है, तो आप मुझे बताइए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से थोड़ी हम अपने को समझने के लिए जानना चाहेंगे कि आप बताइए संवादहीनता वहाँ नहीं रही आपके पंजाब में? अमरिंदर सिंह, सिद्धू, चन्नी, ये संवादहीनता तो नहीं, वहाँ बातचीत के दौर बहुत चले, तो अलग-अलग वहाँ क्यों ये दिक्कत पैदा हो गई? बिल्कुल नहीं, ये संवादहीनता नहीं, संवाद तो हुआ और सारे लोग दिल्ली बुलाए गए, सारे लोगों से, कैप्टन अमरिंदर से भी बात हुई, सिद्धू से भी बात हुई, चेन्नई से भी बात हुई, तो संवादहीनता नहीं थी। लेकिन वहाँ अपने लॉयल आदमी को चाहिए था, इसलिए लॉयल आदमी की बात जो तथ्य रखे उसकी बात को मान लिया गया, उसकी पुष्टि नहीं की गई, उसके तथ्यों को जानकारी नहीं की गई, और अपने लॉयल्टी में अंधविश्वास जिसे कह लें, अंधविश्वास में कांग्रेस पंजाब से बाहर हो गई। आप राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में जाते जाते सरकार बची, वहां पर सचिन पायलट और गहलोत के बीच में दोनों लोगों को बुलाया गया, दोनों लोगों से संवाद किया गया, लेकिन वो वहां जैसे तैसे मामला, उसका कारण कांग्रेस नहीं बल्कि उसका कारण भाजपा के वहां की एक बड़ी नेता की तटस्थ भूमिका की वजह से ये रुक गया, वरना वहां भी सरकार चली गई होती। तीसरा उदाहरण आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, संवाद किया गया, संवाद सिंधिया के बीच में भी हुआ, संवाद जो है कमलनाथ के बीच में भी हुआ, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंधिया को साइडलाइन करने लगे और उनकी बात मान ली गई। उन्होंने तथ्यों को जांचने की या लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की। सिंधिया बाहर हो गए, अमरिंदर सिंह बाहर हो गए। तो संवादहीनता, मैं समझता हूँ कि संवादहीनता नहीं है। जब समस्या आती है तो संवाद तो होता है, लेकिन वहां दिक्कत ये हो जाती है कि जो लॉयल हैं वहां पर वो धतराष्ट्र की भूमिका में शीर्ष नेतृत्व हो जाता है कि नहीं, जो हमारा लॉयल है, जो कह रहा है वही सच है, बाकी सारी निरर्थक है। इस वजह से जो ऐसे लोग थे जनाधार वाले, वो खसकते चले गए, और सिद्धू जैसे जिनका ना कोई जनाधार ना इनका कोई लेना देना, वो चेन्नई को लेके आए, उनने चेन्नई को भी पलट दिया कि साहब मुझे मुख्यमंत्री होना है। ठीक है। तो अब जब आपको खाली मुख्यमंत्री के लिए आ रहे हैं जनाधार, मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे आप? आपका जनाधार तो है नहीं। ठीक है। आप मध्य प्रदेश में आ जाइए। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, आप अभी से इत्तेफाक रखते हैं। आपने कहा था कि कांग्रेस के अंदर संवादहीनता की कमी है, लेकिन यहाँ पर प्रमोद गोस्वामी जी कह रही है कि नहीं, संवाद तो चल रहा है, लेकिन कुछ चाटुकार लोगों की सलाह के आगे कोई और नहीं टिक रहा, कोई और बात नहीं ना दिखाई दे रही है ना सुनाई दे रही है, और उसी का हश्र कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जैसे हार्दिक पटेल जो है 4-5 महीने पहले राहुल गांधी से मिले थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा, उसका सॉल्यूशन अब तक नहीं निकला। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान में सचिन पायलट जो है करीब 1-1.5 साल से हैं, उनके पास कोई पद नहीं है। सचिन पायलट बार-बार दिल्ली दरबार में आके हाजिर लगा रहे हैं, अपना दुख दर्द पार्टी हाईकमान को रख रहे हैं, अब तक सोल्यूशन नहीं आती। उसको तो संवादहीनता कहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने क्या असम में क्या हुआ था? बिल्कुल एक कांग्रेस हाईकमान कोई निर्णय लेते इतनी देर कर देती है कि जो पार्टी को जो नुकसान होना होता है वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो असल समस्या दरअसल यही है। अजय वर्मा जी, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी।
अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर आप? कांग्रेस की ये टूट कैसे थमेगी? सिर्फ एक बात कहना। हाँ बोलिए बोलिए प्रमोद जी, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग, बोलिए जल्दी से। अजय जी आ रही है, 1 सेकंड रुकिए सर। गोस्वामी जी मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं। गोस्वामी जी की एक बात आपने कहा, पिता समान बुजुर्ग है, वो उनकी बात को एक बार जरा सुन लेते हैं जल्दी से। गोस्वामी जी, मेरा शिल्पा जी ये कहना था मिश्रा जी, संवादहीनता नहीं है, संवाद तो हो रहा है। जैसे कि अभी मिश्रा जी ने उदाहरण दिया कि गुजरात में जो है हार्दिक पटेल से और उनसे बातचीत तो हो रही है, हाँ। लेकिन डिले कर रहे हैं। डिले क्यों कर रहे हैं? हाँ। कहीं ना कहीं इसमें डिले करने का, अगर वो सही है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। संवादहीनता नहीं है, संवाद तो वो दोनों पक्षों से कर रहे हैं, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में है, अथवा वो अपने 2024 भी आपके हाथों से चला जाए। अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, कैसे आप अपने परिवार को, अपनी पार्टी को एकजुट करके रखेंगे? कैसे 24 में बीजेपी का सामना करेंगे सर? देखिए मैंने बिल्कुल सारी चीजें सुनी, मैंने बताया, मैंने आपसे कहा था कि संवादहीनता की स्टेज नहीं है। निर्णय में जहां तक देर वाली बात है, उसमें कोशिश ये है हाईकमान को कि भाई इसको निर्णय को त्वरित बल के आधार पर रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम होना चाहिए। और जो लोग वहां बताते हैं कि जैसे वो चन्नी का प्रयोग हमारा वहां पे, ऐसा नहीं था। शेड्यूल कास्ट के 32-33% वोट थे और हम वहां पर चाहते थे कि हमने जो 70 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने SC वर्ग के, SC और ST वर्ग के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके अभी इनसे थोड़ा देर मुझे बीच में देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में एक चीज है, हमारे यहाँ पार्टी में एक चीज है हमारे यहाँ शिल्पा जी, कि हमारे यहाँ आदमी पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। बीजेपी में जाते जाते आप आश्वासन देना चाहेंगे अजय वर्मा जी कि कांग्रेस का ये गिरता हुआ ग्राफ अब तेजी के साथ ऊपर उठता नजर आएगा? इतनी जीत और मेहनत होगी 100% हम उत्तर देखिए, अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में होने वाले हम चुनाव हिमाचल के और गुजरात के दोनों चुनाव जीतेंगे और 24 के चुनाव को ईश्वर की कृपा से शुभकामनाएं आपको। ज्यादा समय है नहीं, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। 6 से 7 महीनों का समय मात्र आपके पास बचा हुआ है, अभी से तैयारियों में जुट जाइए। ढेर शुभकामनाएं आपको। आलोक वर्षी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। आलोक जी, एक आदमी होता है जो एक गलती से सीख लेता है, दूसरी से सीख ले लेता है। हाँ। ये तो गलती पर गलती हो रहा है, ये सीख नहीं लेंगे, ये कुत्ते के दुम है, ये नहीं सीधा से होंगे। इनको कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है। G20 के नेताओं को नकार के रखा है और जो भी पार्टी पेश करना चाहते हैं तो जरा सोच समझ कर आप किसके लिए बोल रहे हैं, किस पार्टी के लिए बोल रहे हैं सर? हमने भारत मुक्त कांग्रेस बोला था। हाँ। हम लगता है कि उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। उस दिन के बाद चलिए ठीक है। ऋषि मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका। ऋषि जी, क्या होने जा रहा है कांग्रेस के साथ? में जाना है। देखिए आलोक भट्ट जी हमारे जिले से बिलोंग करते हैं, सीतामढ़ी से मेरे भाई हैं। आलोक भट्ट जी से मैंने एक सवाल किया है कि चुनाव कब हुआ, वो नहीं बता पाए। दूसरा, नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। सहमति से, अगर सहमति से बात बन जाती है तो चुनावी प्रक्रिया में अंतर होता है। सहमति और चुनावी प्रक्रिया में अंतर होता है। आलोक जी, हम भी पत्रकार हैं, पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, कंसेंसस से चुना जाता है कि ये वहाँ पर नहीं आदमी का वो होता है, ये पार्टी में। अच्छा चल ठीक है आलोक जी, आज बात बीजेपी की नहीं हो रही है सर। आलोक जी, आज बात कांग्रेस की ठीक है, ठीक है सर, आ गई आपकी बात। ऋषि जी, अब आप ये बताएं, छोड़िए ना बीजेपी को, कांग्रेस का क्या होने वाला है उस पर अपना फाइनल कमेंट दीजिए सर। क्या इशारा नजर आ रहा है, और स्पेशली अब हिमाचल में, गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, क्या होगा? दूसरी तरफ सर, आम आदमी पार्टी तेजी से उभरती हुई, अभी तो बीजेपी के साथ चुनौती थी, अब आम आदमी पार्टी भी चुनौती दे रही है यहाँ पर कांग्रेस को। कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। ठीक है आलोक जी, एक मिनट, कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। ठीक है, कांग्रेस को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो क्विक डिसीजन ले। ठीक है, क्विक डिसीजन ले, ऐसा डिसीजन ले तब तक बहुत देर हो जाए। हाँ। जैसे गुजरात में देख लीजिए, प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर इनके साथ काम करना चाहते हैं। अब तक डिसीजन नहीं हो पाया कि प्रशांत किशोर गुजरात में काम करेंगे या नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी से अपनी तैयारियों में लग गई है, रणनीति बनानी तक शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं यहीं पर कांग्रेस पार्टी फिर पीछे रह जाती है, पिछड़ जाती है, और फिर आखिरकार जब तक उसे समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी लगातार जुड़े हुए। गोस्वामी जी, जाते जाते आपका एनालिसिस सर, फाइनल कमेंट्स आपका। कांग्रेस कर पाएगी सर जो कांग्रेस करना चाहती है? क्या एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ पाएगी सर? कांग्रेस नहीं 24 में कांग्रेस आ पाएगी नहीं आ पाएगी, ये तो इस पर निर्णय करेगा कि कांग्रेस नहीं मजबूत स्थिति में आ पाएगी। क्या अपनी गलतियों को सुधार पाएगी? मेरा ये प्रश्न था। हाँ, अपनी गलतियों को सुधारना, यही उसी पर मैं शिल्पा जी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जब तक धृतराष्ट्र की भूमिका से नहीं हटेगी, जो जनाधार वाले लोगों के बात को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस को ऐसे ही गिरावट होती रहेगी। उसको धृतराष्ट्र की भूमिका से हट के, मतलब उसको आंख मूंद के नहीं रहना चाहिए, उसको अपने जनाधार वाले नेताओं को देखना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और खुद परखना चाहिए। वहां पर खाली अंधभक्त लोगों की बात को मान के ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना यही स्थिति गुजरात में होगी और यही वहां स्थिति होगी। अगर उस पर उन्होंने अपने को चेक कर लिया, जो सही मान लिया और अपने जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनको मना लिया, तो और लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कांग्रेस रिवाइव हो। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो अगर 2014, 2019, 2022 का परिणाम कांग्रेस रिपीट नहीं करना चाहती है, करारी शिकस्त एक बार फिर से नहीं झेलना चाहती है, तो सोनिया गांधी को, जो कि कांग्रेस की आलाकमान है, उन्हें अपनी आंखों पर से धृतराष्ट्र वाली पट्टी उतारनी होगी, ताकि पार्टी के हित के बारे में सोचा जा सके, परिवार से ऊपर उठकर। तभी कांग्रेस एक बार फिर से जीत के उसी ट्रैक पर वापस लौट सकती है जो 2014 से पहले दिखाई देता था। बहुत गंभीरता के साथ कांग्रेस आलाकमान को इस पर सोचना होगा। इससे पहले 2-4 और बड़े और दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर टाटा बाय बाय कर दे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।